बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 12 मार्च 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह निसा की आयत 36 में इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करो और माँ बाप के साथ एहसान करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस और कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से कहा गया कि इंशाअल्लाह इस साल हज के लिए पिछले सालों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। पिछले साल जो सख्तियाँ कोरोना SOPs की बिना पर जारी थीं और कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो इक़दामात किए गए थे, उसकी वजह से बहुत कम लोगों को चांस मिल पा रहा था। इस तमाम सूरत हाल की बिना पर हज की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिसे अदा करके कोई भी गैर मुल्की और सऊदी शहरी हज की सआदत हासिल कर पा रहा था। इस तमाम सूरत हाल की बिना पर अब इंशाअल्लाह इस साल जो अभी तक की इतलात आई हैं, हज के बारे में काफ़ी ज़्यादा नरमी की जाएगी और एहतियाती तदाबीर के लिहाज से जो इक़दामात हैं उसे तो लाजमी इख्तियार किया जाएगा, मगर हज की जो कीमत पिछले 2 सालों में देखने में आ रही थी उसमें काफ़ी कमी रिकॉर्ड पर आएगी। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से अभी वाज़िह तौर पर हज पैकेज के बारे में इतलात नहीं आई, मगर जैसी तफसीलात आएंगी आप तमाम भाइयों से शेयर कर दी जाएंगी। सिर्फ खबर ये आई है कि इस साल हज में पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा लोग शरीक होंगे। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि अकामी की तजदीद यानी रिन्यू के लिए लाजमी है कि किसी भी गैर मुल्की पर अकामे के लिहाज से कोई भी खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड पर ना हो। सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद, जो भी पासपोर्ट के कवानीन हैं इस पर लाजमी अमल करना चाहिए। किसी भी नौयत की खिलाफ वर्जी दर्ज होने की सूरत में अकामा तजदीद नहीं होगा। चलान की अदायगी के बाद सिस्टम को ओपन करने पर अकामा तजदीद किया जा सकता है। वाज़ेह रहे, बाज़ सूरतों में अदालत की जानिब से अकामा सीज़ करने के अहकामात जारी किए जाते हैं, जिसे अरबी में एकाफ खिदमात कहा जाता है। ऐसे अफराद जिनकी सर्विस को सीज़ कर दिया जाता है, जवाज़ात के मरकज़ी कंप्यूटर में इनके अकामा नंबर को ममनुआ फहरिस्त में शामिल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इनके तमाम सरकारी मामला जिसमें रिन्यू, छुट्टी जाना या दीगर इक़दामात वो रोक दिए जाते हैं। सर्विस को सील करने के लिए अदालत के अहकामात दरकार होते हैं। ये इसी वक्त मुमकिन है जब कोई कानूनी मामला अदालत में ज़ेरे समाअत हो या किसी माली लेन देन पर मुकदमा दायर किया गया हो। इस सूरत में अदालत कारकुन की सर्विस सील करने के अहकामात जारी कर सकती है। जब तक मामला ख़त्म नहीं हो जाता, सर्विस बहाल करने के अहकामात जारी नहीं किए जाते। जवाज़ात के इस अहम एलामिये के बाद वो गैर मुल्की अफराद जो दूसरों के साथ लेन देन के मामलात में एहतियात नहीं बरते, लोगों से कर्जा लेकर गायब हो जाते हैं, याद रखें आपकी शिकायत अगर जवाज़ात से की गई तो आपको फ़ाइनल एग्ज़िट जाने, छुट्टी पर जाने में मुश्किलात हो सकती हैं। वैसे भी कर्जा लेना किसी से अच्छी बात नहीं और वक्त पर ना लुटाना तो इंतहाई बुरी बात है। इस्लामी इक़दार के ये बहुत खिलाफ वर्जी है और दीन इस्लाम में इस पर कड़ी सज़ा है, जबकि शहीद का कर्जा भी माफ़ नहीं होता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि सऊदी शहरी अभी भी इंडिया समेत 15 ममालिक का सफ़र नहीं कर सकते हैं। महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानिब से दोबारा से इस बात की तस्दीक की गई है कि इंडिया समेत 15 ममालिक पर अभी भी सऊदी शहरियों के लिहाज से पाबंदी बरकरार है। इन ममालिक में इंडिया, टर्की, अफ़गानिस्तान, इंडोनेशिया, आर्मेनिया, लबनान, यमन, शाम, ईरान, डेमोक्रेटिक कांगो, लीबिया, बेलारूस, वियतनाम, सोमालिया और वेनेज़ुएला शामिल हैं।
याद रखें, सऊदी महकमे पासपोर्ट की जानिब से हाउस आइसोलेशन, PCR टेस्ट और होटल करंटाइन की पाबंदी ख़त्म कर दी गई। सऊदी महकमे पासपोर्ट का मज़ीद कहना है कि मुख्तलिफ़ किस्म के विज़िट वीज़ों पर सऊदी अरब आने वालों के लिए ज़रूरी है कि वह ममलिकत में क़याम के दौरानिए के हवाले से मेडिकल इंश्योरेंस को यकीनी बनाए, जिसमें कोरोना का इलाज लाजमी शामिल होना चाहिए। सऊदी महकमे ट्रैफिक ने इस बात की बाकायदा तस्दीक की है कि खुदकार चलान सिस्टम की वजह से ममलिकत भर में ट्रैफिक हादसात से होने वाली अमवात में 13% कमी हुई है। इससे पहले 2021 में हादसात से अमवात का तनासब 15.5% रिकॉर्ड किया गया था, जो कि अब 13% के करीब आया है। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक के कवानीन में मज़ीद सख्ती की जा रही है ताकि हादसात की शरह को मज़ीद कम किया जाए। सीट बेल्ट का इस्तेमाल हो, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या सिग्नल्स, ट्रैफिक के दीगर कवानीन का एहतराम ना करने वाले, चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद, यकसां लेवल पर इनसे निपटा जाता है। ऐसे अफराद जो ट्रैफिक कवानीन का एहतराम नहीं करते, ना सिर्फ अपने लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं बल्कि दूसरों के जानो माल को भी मुश्किलात में डाल देते हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया, जिसके पास 28 किलोग्राम मंशियात बरामद हुई हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, जो भी इस ममनुआ कारोबार में शामिल होंगे, इन्हें कड़ी सज़ाएँ कवानीन के तहत दी जाएंगी। तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरी जानते हैं कि इन सज़ाओं के लिहाज से सबसे ज़्यादा जो अहम सज़ा वो सज़ाए मौत है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने तमाम अफराद, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की सभी शामिल हैं, इन्हें ख़बरदार किया है कि किसी भी लेवल पर आपके पास ऐसे अफराद के लिए मालूमात हों तो लाजमी तौर पर सिक्योरिटी इदारों से शेयर की जाए। सऊदी अरब के अहम शहर जद्दा में अल अज़ीज़िया और बनी मालिक की कच्ची बस्तियों समेत दीगर 12 मोहल्लों में जो बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है, उसकी कार्रवाई ईद के बाद दोबारा से शुरू की जाएगी। जद्दा बल्दिया की जानिब से मज़ीद जो इतलात आई हैं कि 12 मोहल्लों में इमारतों के इन्हदाम की कार्रवाई का आगाज़ ईद के बाद शुरू कर दिया जाएगा। सऊदी हुकूमत मुख्तलिफ शहरों में जो कच्ची आबादियाँ हैं, जिनकी बिल्डिंग्स काफ़ी खस्ता हाल हैं, उन्हें गिराकर जदीद किस्म की बिल्डिंग्स वहाँ कायम कर रही है, क्योंकि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे इलाके जो काफ़ी पुराने हैं उन्हें मसमार किया जा रहा है। ख़ास तौर पर इन इलाकों में ऐसे गैर कानूनी अफराद भी मौजूद पाए गए जो मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयाँ करते हैं, गैर कानूनी हरकत करके शहर का अमन व अमान तबाह करते हैं। ऐसी जगहों को इसलिए भी गिराया जा रहा है ताकि सिक्योरिटी का सेटअप ज़्यादा बेहतर हो सके।